Hello, everyone. Welcome to my podcast, Holistic Health with Hello, Dr. ma'am. Vandana. So, today we have a very special guest with us. Before I introduce him, let me introduce myself. I am Dr. Vandana Juneja. I've been in the health industry for the last 30 years. I have done my physiotherapy and nutritionist course, and I'm also a wellness coach with Goki for the last 8 years. So, Goki basically is an online health fitness platform where we give remote coaching to our users along with a wearable tracker. Plus, they have a mobile app where they can track all their data, and there is a coach, a remote coach, who helps them with their health journey. So, with me today, we have a very great, inspiring user who has been a motivator for many of our users at the Goki platform. I wish to introduce you to Mr. Surendra Kumar. हेलो मिस्टर सुरेंद्र, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत बढ़िया, है नमस्ते आपका। मैम। नमस्ते। जी तो मिस्टर सुरेंद्र, आप हमारे यहाँ पे 3 साल से हैं, राइट? जी जी मैम। ओके। और इनको कोचिंग कर रही हैं हमारी कोच, सीनियर कोच डॉक्टर पायल महाना। हेलो जी पायल, मैम। वेलकम टू माय शो। Yes, so Payal is Hello, basically, ma'am. hello. She is a homeopathic doctor, a nutritionist, and also a diabetes educator. She has vast experience of over 15 years, and she has her own clinic, and she also works as a remote coach with Goki. So I welcome all of you. बहुत ही exciting और insightful journey होने वाली है ये, and I hope it is an inspirational talk to other users also. तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। जी आपको मैम। गोकी के बारे में पता कैसे चला? गोकी। मैम मैंने ना यूट्यूब पे मैम ऐड देखा था, वहां से पता चला था इसके बारे में। ओके। और एड तो में फिर आप, मैंने मैम हाँ, एड इसके में बाद आपको ऐसा इस क्या दिखा जो आपको लगा कि नहीं, मुझे ये ट्राई करना चाहिए? क्योंकि मैम मेरा ना उस टाइम वजन काफी बड़ा हुआ था, तो मैंने सर्च किया इसके बारे में। और फिर सर्च करने के बाद मैंने सोचा कि अब किसी का साथ तो चाहिएगा ही, कि वजन भी कम करना और फिटनेस पे भी अपनी ध्यान देना है मैम। ओके। तो तब जाके मैंने ये ज्वाइन किया था मैम, वो की ऐप के थ्रू। ओके, आपने गोकी का ऐप डाउनलोड किया और कोच जी सेलेक्ट मैम। किया हमारे यहाँ पे। तो जी मैम। आपको पता था कि हमारे यहाँ एक रिमोट कोच होता है, या आपको किसी ने गाइड किया? नहीं मैम, मैंने ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपना यूट्यूब से ही पहले लिया था मैम। तो ओके। उसके बाद जब इसका जो ट्रैकर होता है मैम, जो उसको परचेज किया, तो उसमें दिखाया होता कि आपको फिटनेस एक्सपर्ट मिलेगा और डॉक्टर वगैरह ये सब मिलेंगे, जो आपकी डे टू डे मतलब हेल्प करेंगे आपकी फिटनेस जर्नी के लिए। तो ओके। मैम वहीं सबसे पता चला था। अच्छा। तो मैंने आपका रिकॉर्ड चेक किया, जब आपने ज्वाइन किया हमारे साथ आपका वेट था 96 kg, जी मैम। है ना? और आपकी जी वेस्ट मेजरमेंट थी 36 kg, और बीएमआई जी था 28.4, जो कि ओवरवेट कैटेगरी में है। जी मैम। जी पर अभी आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आप कभी वैसे भी रहे होंगे। बस वही है मैम, खुद को नहीं पता चलता जी अब तो। वेरी गुड। तो आपके आसपास कलीग्स, फ्रेंड्स आपको काफी प्रेज करते होंगे, आपसे इंस्पिरेशन लेते होंगे। मैम शुरू में तो जैसे कलीग्स वगैरह थे, जो साथी थे, उनको भी नहीं पता था। वो ये सोचते थे कि ये कहीं मतलब इसको ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए इसका मतलब शरीर अपना वो हो गया है, सूख गया ओके। है एक तरह से बोलते हैं। तो उनको फिर मतलब सबको एक्सप्लेन करना पड़ता था कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, अपना वेट लॉस कर रहा हूँ। तब जाके वो समझने लगे थे थोड़ा बहुत। ओके। तो मतलब पहले आपने इतना ड्रास्टिक वेट लॉस किया कि लोग आपको सोचने लगे कि शायद कोई बीमारी जी जी है ना? जी 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 ओके, बट जी आपके कोच ने आपको गाइड किया होगा ना कि हेल्दी वेट लॉस कैसे करना चाहिए, तो आप वो जी फॉलो कर मैम। रहे थे? जी मैम। ओके। तो मैं यहाँ पायल से पूछना चाहूंगी, व्हेन ही जॉइंड यू एज अ प्लेयर, वी कॉल आवर यूजर्स प्लेयर्स,
सो आपने क्या फिगर आउट किया? बिकॉज आई थिंक जब व्हेन ही जॉइंड यू ही हैड ऑलरेडी लॉस्ट सम वेट एंड वी वांटेड अ हेल्दी वेट लॉस फॉर हिम नाउ, राइट? So just tell me what was your thought and what was your strategy about Right. it? Yeah. So we corrected his dietary changes we made. Then we added some physical exercises in his routine. We corrected his stress levels because he was very much stressed at that time. उनको जब लोग टीज करते थे कि भाई बहुत ज़्यादा लूज हो गया वेट, तो मैंने उनको समझाया कि सी अभी हमें एक हेल्दी वेट गेन करना है, एज वेल एज वी हैव टू गेन मसल्स ऑल्सो. So we started working. फिर we corrected his sleep pattern also. Then जैसे जैसे physical activity उसमें आती गई, he started gaining weight. And then तो अब now is much better now. तो इनके स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने 96 केजीज पे स्टार्ट किया इन सितंबर 21 एंड ही लॉस्ट 14 केजीज इनिशियली, जहां पे ही वाज ओनली फोकसिंग ऑन वेट लॉस. But you made him understand that we need to do healthy weight loss by gaining muscle and losing fat percentage in the body, जी right? तो ये बहुत जरूरी बात होती है जब हम वेट लॉस पे जाते हैं और हम जैसे क्रैश डाइट्स करते हैं, बहुत एक्सट्रीम डाइट पे चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी में ना ही मसल, फैट, वाटर सब कुछ ही लॉस होता है, तो हमें वेइंग स्केल पे बहुत ज्यादा वेट लॉस नजर आता है, बट वो एक जी हेल्दी वेट लॉस नहीं है. तो ये सब लोगों को बताना और समझना बहुत जरूरी होता है. वी डोंट वांट कि जी हमारा मसल मास कम होए, हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा फैट परसेंटेज कम हो. तो स्पेशली मसल मास बढ़ाने और फैट लॉस कम करने के लिए आपने क्या किया मिस्टर सुरेंद्र? मैम, मसल मास बढ़ाने के लिए मैम मैंने ना अपनी डाइट में मतलब ये मैम से थोड़ा डिस्कस करके ना, ये जैसे बीन्स होते हैं मैम, प्रोटीन शेक्स होते हैं, और चना सत्तू हो गया मैम, और बनाना हो गया, और ये पनीर वगैरह हो गया, मतलब प्रोटीन को मैम ज़्यादा ही यूज किया है मैम. और उसके साथ साथ मैम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी उसमें इंक्लूड किया था, जिससे कि मतलब गेनिंग थोड़ा हो मसल्स की. ओके. और बीच बीच में मैम अपना जैसे ये क्या बोलते हैं, कार्डियो भी मैम करता रहता था, हल्की फुल्की रनिंग बीच बीच में. ओके, तो प्रोटीन डाइट पे आपने फोकस किया और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जी रेगुलर जी किया. जी. तो एक हफ्ते में आप कितने दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कितने दिन कार्डियो करते हैं? मैम सही कहूँ तो मैं 6 के 6 दिन करता हूँ एक हफ्ते में. और संडे को अगर टाइम हो तो कर लेता हूँ मैम, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि, लेकिन 6 दिन तो कंपलसरी है मैम. वंडरफुल. ये 6 दिन बहुत जरूरी है. बट जी जी. पायल, व्हाट इज योर टेक ऑन रेस्ट फॉर 1 डे? या दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी मैम, क्योंकि बाद में उनको पूरा वीक अगर वो वर्क कर रहे हैं तो एक दिन रेस्ट कंपलसरी है. उनके बॉडी को, मसल्स को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, सो दैट वो रिचार्ज हो जाते हैं नेक्स्ट डे से फिर पूरी वीक एक्सरसाइजेस के लिए. सो दैट इज़ अ मस्ट आई थिंक. राइट. तो सुरेंद्र जी, जब आप रेस्ट नहीं करते तो क्या आपको लगता है कि अगले हफ्ते ज्यादा थकान हो रही है या आपको रेस्ट जरूरी है? आपको ये नहीं मैम, बात... ऐ- ऐसा तो नहीं है मैम, लेकिन जब शुरू शुरू में जब स्टार्टिंग किया था ना मैम, तब थोड़ा रहता था. तो बाद मतलब जैसे जैसे आदत पड़ती गई, तब तो रेस्ट के बाद ऐसा नहीं लगता कि भाई शरीर थका हुआ है, तो मतलब प्रॉपरी बॉडी पूरी रिफ्रेश हो जाती है एक दिन में ही. हाँ, वही वही मतलब 1 डे ऑफ रेस्ट करने से आप अगले हफ्ते के लिए पूरा रेडी हो जाते हो, जी जी जी. फुल जी एनर्जी, है ना? तो वो जी रेस्ट मैम. भी बहुत जी. इंपॉर्टेंट रहता है. ओके. तो सुरेंद्र जी, आप जेएन के सीमेंट्स में सिविल इंजीनियर हैं, है ना? हाँ मैम, जेके कंस्ट्रक्शन ग्रुप में मैं सिविल इंजीनियर ओके. हूँ मैम. ओके, और पिछले 10 साल से जॉब में है. और जी मैम. जैसा कि मैं जानती हूँ, आप अकेले रहते हैं और अपना खाना वगैरह सब खुद ही मैनेज करते हैं. जी मैम.
तो जैसे कोच पायल आपको गाइड करती है, तो क्या फॉलो करने में कोई परेशानी होती है, या आप बिल्कुल मोटिवेटेड हैं और अब आपने ठान लिया है कि मुझे अच्छा ही खाना है तो घर का ही खाना खाऊंगा? नहीं नहीं तो मैम, आपकी एज इसमें में मैंने देखा है पीपल आर नॉट सो सीरियस। यंगस्टर्स को अगर खुद बनाना पड़े तो वो प्रेफर करते हैं कि एक मील हम बाहर से ही ले लें और एक बार ही हम बना लें। तो आपका क्या नहीं मैम, है? मेरे लिए सबसे बेनिफिट ही यही रहा है कि मैं अपनी मील खुद तैयार करता हूँ, किसी से मतलब किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता है, भाई आज ये बनाना है तो मेरे लिए बना देना, तो जो बनाना है मैं खुद ही तैयार करता हूँ अपने लिए। सबसे बेनिफिशियल मैम यही रहा है पूरी जर्नी में मेरे लिए। तो आप अपना पूरे मील प्लान एक हफ्ते का करके रखते हैं, जैसे जो चीजें खरीदनी है सब इकट्ठा जी जी। करके रखते हैं ताकि वो इजी रहे? जी मैम। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि हमारा नेक्स्ट मील क्या होने वाला है, तो इट गेट्स जी इजी। मैम। So maybe this is, something for the viewers also, that always pre-plan your week ahead. अगर आप पूरा वीक का मेन्यू सोच के प्लान करके चलेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा उसको प्रिपेयर करना और अपनी डाइट पे स्ट्रिक्ट रहना। नहीं तो जी मैम। कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। एक दिन अगर कुछ नहीं है घर में तो मन करता है कि चलो ऑर्डर कर लेते हैं, है ना? तो प्री प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैम। What is your take, Payal? How should one plan the week ahead? Is it okay to cheat in between, या बिल्कुल रिजल्ट्स के लिए स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, या थोड़ा बहुत हम चीट कर सकते हैं? एक्चुअली वी शुड बी स्ट्रिक्ट, बट हाँ, मेरे व्यू में हफ्ते में एक दिन चीट डाइट ले लेना चाहिए, अदरवाइज बहुत रूटीन मोनोटोनस जैसा हो जाता है एंड पर्सन बोर हो जाता है। सो इट्स ओके, अगर आप एक संडे को आप रेस्ट भी कर रहे हो, उस दिन एक चीट मील भी आप ले रहे हो, तो दैट्स ओके। बट देन फिर नेक्स्ट वीक में फुल फॉर्म में आपको स्टार्ट करना। यस, रिजल्ट्स के लिए कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट गोकी हम यही सब प्लेयर्स को या अपने यूजर्स को सिखाते हैं कि मैक्सिमम आपको फॉलो करना है। 80 to 90% अगर आपने कर लिया, 10% डज नॉट मैटर दैट मच, क्योंकि तब तक आप समझ जाते हो कि अब मुझे उसको रिवर्स करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, और आपका कोच आपके साथ है, वो आपको गाइड करता रहता है। तो सुरेंद्र जी, आपकी जर्नी जैसे मैं बता रही थी, 96 kgs से आपने 66 kgs पे आए इन जी ऑलमोस्ट मैम। 6 months। और उसके बाद आपको रियलाइज हुआ आप मसल मास गेन करना है, तो अब आप वापस 73 kgs पे हो आज करंट। जी मैम। सो जी ओवरऑल मैम। आपने इन 2-3 सालों में 23 kgs टोटल फैट लॉस किया है। Not only fat loss, you have also gained muscle mass. So जी that मैम। is really, really commendable. I would like to clap for your consistency and थैंक यू motivation. मैम, थैंक मतलब you are an inspiration for many of us now. यू। मैं इस पॉइंट पे आपका एक बिफोर एंड आफ्टर दिखाना चाहूंगी। Let me just see where I have kept that picture. Okay, I'll just figure out. So तब तक Payal, would you like, I mean, I want a little quiz to happen here कि क्लियर आपके साथ हमारे यूजर काफी टाइम से है, सब लॉग कर रहे हैं। आपको पता है हमारे मोबाइल ऐप पे हमें फूड लॉग करना होता है, वाटर इनटेक डालना होता है, स्लीप डेटा डालना होता है, ताकि जी कोच मैम। उसको एनालाइज करे और आपकी हेल्प करे। तो सुरेंद्र जी, जी। देखते हैं कि आपकी कोच आपको कितना जानी है आज तक। ठीक है, मैं ठीक कुछ मैम। क्वेश्चंस पूछूंगी और आप बताना कि उन्होंने सही जवाब दिया या नहीं। तो पायल, फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ तो मुझे समझ आ गया दैट मिस्टर सुरेंद्र इज इनटू वर्कआउट्स। उन बहुत इंजॉय करते हैं अपने वर्कआउट्स को, और अब उनको वो पेनफुल भी नहीं लगता, है ना? जी। व्हाट इज जी हिज मैम। फेवरेट मोड ऑफ वर्कआउट? वो सबसे ज्यादा इंजॉय क्या करते हैं? मैम, ही एंजॉयज रनिंग। आप उनको कभी भी बोलोगे ना रनिंग करने के लिए, ही विल बी ऑलवेज रेडी। ओके सुरेंद्र जी, क्या ये सही जवाब है?
जी मैम। ओके, तो आपको रनिंग इतना पसंद है? मैम मैम रनिंग क्या है ना मैम, एक तो कंफर्टेबल भी है, आप किसी भी टाइम भी किसी भी समय कर सकते हो, और जितनी इच्छा है उतनी कर सकते हो मैम। ओके। चाहे आपको कम करनी है चाहे ज्यादा करनी है, किसी की गाइडेंस की भी जरूरत नहीं है उसमें। वंडरफुल। और उसके अलावा वर्कआउट्स में, थैंक यू, नेक्स्ट, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको क्या सबसे अच्छा लगता है? मैम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में तो ज्यादा मैम ये क्या बोलते हैं, स्क्वाट और ये पसंद है मैम, जो हमारे उसमें बोलते हैं ना मैम, हिंदू पुशअप जिसको बोलते हैं। अच्छा, पुशअप्स जी। आपको अच्छा लगता है? ओके। जी मैम। आपको मेरी स्क्रीन पे अपनी फोटो दिख रही है ना पायल? कैन यू सी जी जी इट? जी। So, to my Yes, ma'am. viewers, this is Mr. Surendra Kumar in 2021 before joining Goki, and this is जी what मैम। his current photo is. तो ये आप देख सकते हैं, मतलब यू हैव लॉस्ट एब्डोमिनल फैट, आपका वेस्ट ऑलमोस्ट, आप तब ज्वाइन किया था तो 36 इंचेस था, आज आपका वेस्ट 29 इंचेस है, राइट? जी मैम। हमको जी दिख मैम। रहा है कि आपका एब्डोमिनल फैट कंप्लीटली जा चुका है, आप बिल्कुल लीन है, and you are looking much younger and more handsome than you were ever जी before. जी मैम। So congratulations for that. I am extremely जी थैंक यू proud मैम। कि गोकी प्लेटफॉर्म से आपको इतना नॉलेज मिला, इतना मोटिवेशन मिला कि आज आप ये अचीव कर पाए. So जी commendable job. Even Payal, I am so glad that we could help him, isn't it? Yes, ma'am. Right. Okay, great. So coming to the next question, Mr. Surendra, क्या जंक फूड खाते हैं? अगर खाते हैं तो उनका फेवरेट जंक फूड क्या है? Ma'am, dosa. I would not count dosa as a junk food. Yeah, but means outside food में because घर मतलब ज़्यादा जंक फूड तो उनके लॉग्स में मैं आई कुड हार्डली फाइंड आउट, बट हाँ जब बाहर खाने का मौका आए सो ही गोज फॉर डोसा ओनली। ओके, मतलब इस एज पे वो जंक फूड बिल्कुल नहीं खाते, क्या ये सच बात है मैम मिस्टर जंक सुरेंद्र? जी जी मैम, जंक जंक फूड तो मैम अवॉइड करता हूँ, अगर जैसे कहीं बाहर खाना पड़ा तो मैं या तो पनीर डोसा लूंगा मैम, या प्लेन डोसा लूंगा सांभर के साथ मैम, अगर वंडरफुल। अवेलेबल है तो। तो इसीलिए आपको रिजल्ट भी इतना अच्छा मैम मिला है इवन क्योंकि मैंने आप ये भी अपनी नोटिस किया डाइट है। बहुत फॉलो कर रहे हैं. या पायल, यू वर सेइंग समथिंग? या आई वाज सेइंग दैट कभी अगर बाहर होते हैं ये और इनको अगर कुछ बाहर का खाना पड़े तो ही गो फॉर फ्रूट चाट और एल्स वो सैलेड ले लेते हैं, बस दैट्स ऑल। ग्रेट ग्रेट. सो मतलब आपकी डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन इज ऑफ वेरी हाई लेवल, तभी आपको जी ये मैम। रिजल्ट्स भी मिले हैं. एंड आई थिंक जी अगर जी। इस एज में आप ये सीख गए हो ना, तो आपको लाइफ लॉन्ग ये साथ देगा. अभी जो जी मैम। हैबिट्स आपने बना ली है, आपका लाइफस्टाइल थ्रू आउट ही वैसा रहेगा, जी जी। है ना? तो जी मैम। आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स जब देखते हैं तब आपको क्या कॉम्प्लीमेंट मिलता है, या वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा बेटा तो नहीं नहीं, दूर हो गया? हाँ, आप म्यूट हो. पेरेंट्स तो कुछ बोलते नहीं है मैम, जैसे मेरे को वहाँ पे मतलब अपना कुछ खाना पीना होता है तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये सब बनाना है, और रिलेटिव्स तो बोलते हैं कि ये भाई बिल्कुल ही कमजोर हो गया है, ये क्या कर लिया, बस वो सब तो बोलना ही है उनको, तो फिर उनको समझाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल. अब तो आप फिर बोलते हमारे हैं कि थोड़ा हमारे वो- एम्बेसडर जैसे हो गए हो, कि आप अब गोकी के एम्बेसडर हो गए हो, कि आपको लोगों को बताना है कि कैसे जी मैंने चेंज किया और अच्छे के लिए चेंज किया और क्या क्या करा मैंने, है ना? जी मैम। जी जी। ओके, ग्रेट. सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं तो जी काफी मैम। इंस्पायर हूँ क्योंकि इवन बीइंग इन द सेम फील्ड ना, हम भी कभी कभी चीट मील करते हैं, है ना? बट जी जी। जी कंसिस्टेंसी जी। बहुत जरूरी है रिजल्ट्स के लिए. जी मैम। वंडरफुल.
यस, अभी टाइम हमारे पास थोड़ा सा ही बचा है, तो कुछ लास्ट थॉट्स, कुछ आप बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को अपनी जर्नी के बारे में? मैम बस बस यही कहना चाहूंगा मैम, जैसे अपने पास सुबह का ही टाइम होता है कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि दिन भर तो मैम काम में ही लगे रहते हैं हम लोग। यस। तो बस यही कहना है कि सुबह जल्दी उठ के अपना एक्सरसाइज वाला पार्ट सुबह सुबह ही निपटा लिया जाए, चाहे वो कोई 1 घंटा करे, चाहे 1.5 घंटा या चाहे 2 घंटा। लेकिन सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले वो अपनी मतलब शरीर के लिए थोड़ा समय दो, और उसके बाद जो भी अपना डेली काम करना है उसके बाद ही किया जाए फिर। क्योंकि एब्सोल्युटली। उसमें मैम, उसमें क्या है ना मैम, एक काम से हम मतलब फ्री हो जाते हैं करके सुबह। नहीं, एंड वर्कआउट जो हम सुबह करते हैं उसी का ही हमारी बॉडी पे सबसे बेस्ट रिजल्ट दिखता है। तो अगर आपके पास सुबह टाइम है, आप ऐसे जॉब में नहीं है कि आपको सुबह सुबह भागना है, तो बेस्ट है कि आप मॉर्निंग वर्कआउट जरूर जी मैम। करिए, बजाय अपनी डेली एक्टिविटी स्टार्ट करने के। प्रायोरिटाइज जी करिए जी। अपनी हेल्थ को, और सुबह का 1 घंटा या आधा घंटा जितना से भी आप शुरू कर सकते हैं, आपको ग्रेजुअली फिर आदत पड़ जाएगी और आप उसको एंजॉय करने लगेंगे जब आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे। जी जी। आपसे हम ये टेक लेते हैं कि अपना ध्यान करना सबसे इम्पोर्टेंट है, और मॉर्निंग जी। वर्कआउट पे फोकस करना बहुत ही जरूरी है। जब मैम मैंने शुरू में स्टार्ट किया था ना, तब तो मैं मतलब 4 बजे उठ जाता था, 4 बजे से मतलब 6 बजे तक अपना ये एक्सरसाइज वाला काम खत्म कर लेता था सुबह। ओके। उसके बाद अपना डेली पूरे दिन के लिए डाइट तैयार करके पैक करके उसमें, तो ऑफिस के लिए फिर निकल जाता था। वंडरफुल, मतलब आपका कमिटमेंट लेवल बहुत ही हाई है। जी। ओके पायल, व्हाट इज योर लास्ट कमेंट्स और एनी थॉट्स टू आवर व्यूअर्स? Ma'am, I believe that groundwork for all happiness is good health, और स्पेशली जो यंगस्टर्स है वो बहुत सारा टाइम अपना स्क्रीन पे वेस्ट करते हैं, स्पेशली मोबाइल्स पे। और तो उतना टाइम हो गया वो अपनी हेल्थ पे दे, एंड हेल्दी लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान दे, अपनी स्लीप पे, स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना सीखे, तो काफ़ी हद तक उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। एंड सारे डिजीजेस जो भी हैं बेसिकली अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर ले तो वी कैन मैनेज एवरीथिंग। Absolutely. Managing a healthy lifestyle is very important to avoid all kinds of diseases in the later. और इवन करंटली इतना स्ट्रेस है, हमारा एक्टिविटी इतना बैक टू बैक रहता है रिलेटेड टू स्टडीज, वर्क, स्ट्रेस इज सो हाई। तो हम जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं, इट विल हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। सो ऑन दैट नोट, आई विल हैव टू कंक्लूड टुडेज एपिसोड ऑफ होलिस्टिक हेल्थ विद डॉक्टर वंदना। सुरेंद्र जी, आपसे मिलके, आपकी स्टोरी सुन के बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिली है। थैंक यू फॉर जी। शेयरिंग थैंक यू मैम, थैंक योर जर्नी विद अस। एंड मैं अपने व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूंगी कि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इम्प्रूविंग योर हेल्थ और आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, डोंट हेजिटेट। आप किसी भी पर्सन से, कोच से, या अपने आसपास किसी फ्रेंड से बात करिए, एंड होल्ड हैंड ऑफ समवन इफ यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन, राइट? So I यू। जी। wish you all the very best. Thank you, Payal, for taking Mr. Surendra on this wonderful journey. And thank you, everyone. Take care and stay inspired. Bye bye. Namaste. थैंक यू मैम।